वर्ष 2025 में अररिया जिला से हज पर जाने वाले 136 हाजियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन गुरुवार को मीर नगर स्थित मदरसा तजवीदुल कुरान में किया गया। इस प्रशिक्षण में कार्यक्रम का आयोजन बिहार स्टेट हज कमेटी पटना के सौजन्य से किया गया, जिसकी सदारत मुफ्ती अलीमुद्दीन मुजाहिरी ने की और संचालन किया मौलाना नियाज अहमद कासमी ने। इस अवसर पर पटना से तशरीफ लाए मुफ्ती आबिदुल्लाह कासमी ने हज के अरकान, मक्का और मदीना शरीफ में किए जाने वाले अहकाम और दुआओं की अहमियत पर विस्तार से रोशनी डाली। स्थानीय प्रशिक्षकों में मुफ्ती इनामुल बारी, मास्टर अरशद अनवर, हाजी सरवर आलम, मौलाना मुसव्वी नदवी और कारी नियाज अहमद कासमी सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। इस बार अररिया जिला से 136 हाजी हज पर जाएंगे, जिनकी उड़ानें कोलकाता, दिल्ली और मुंबई से होंगे। इस प्रशिक्षण में महिलाओं की भी भागीदारी रही। ये था पहला प्रशिक्षण। आगे भी अन्य तंजीमों के द्वारा हाजियों को और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनका सफर हज मुकम्मल और सहूलियत से भरा हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया तजवीदुल कुरान के इस कैंपस में हज तरबियती प्रोग्राम को रखा गया है, जो रियासती हज कमेटी पटना की तरफ से दरअसल है, और वहाँ से आए हुए तशरीफ़ फरमा मेहमान मास्टर हज ट्रेनर हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब कासमी तशरीफ़ लाए हैं, और इसी तरह हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब कासमी जो अभी ट्रेनिंग करके पटना और बॉम्बे से आए हैं, जो पूर्णिया से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और बड़ी तादाद में उलमाए किराम भी हैं। हज़रत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी भी हैं, हज़रत मुफ्ती इनामुल बारी साहब कासमी भी हैं, इसी तरह हज़रत मौलाना मुसव्वर आलम साहब नदवी भी हैं, और आली जनाब अलहाज मास्टर अरशद अनवर अलीफ साहब जो आज़ाद एकेडमी के बहुत ही मायनाज उस्ताद भी हैं। और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम में जनाब अलहाज गुलाम सरवर साहब खरिया बस्ती भी तशरीफ़ लाए हैं। और हुज्जाज कराम की जो तादाद है कम व बेश 150 के आसपास की तादाद है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। इन सारे लोगों की ट्रेनिंग आज जो यहाँ हुई है, दरअसल ये रियासती हज भवन की तरफ से ट्रेनिंग हुई है, और जामिया तजवीदुल कुरान को ये शर्फ हासिल है कि पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और बहुत ही नज़्म नस्क के साथ और बहुत ही एहतमाम के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर तय किया गया। बिहम्दिल्लाह 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। अज़ान हो चुकी है, उसके बाद फिर दुआ होगी और ज़ोहराना, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान फिर सबों की रवानगी। देखिए, आज की मजलिस में तादाद तो वाक़तन कम नज़र आई है, लेकिन हमारे सामने ये फिगर नहीं है कि पिछले साल कितनी तादाद थी, इस साल कितनी तादाद, ये फिगर नहीं। मुमकिन हो कि किसी आरिफ की वजह से तरबियत नहीं ले पाए होंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी देख रहे हैं कि तादाद कम है। तो इस मौके से हम ये अपील करना चाहेंगे, आज जामिया तजवीदुल कुरान मीर नगर अररिया में जो ये तरबियती प्रोग्राम है, इस मौके से हम अपील करना चाहेंगे कि साहिब सरवत जिस पर अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ किया है, उसकी अहमियत, इफ़ादियत, फजीलत को अपने सीने में जागुज़ी करें और उसको तरजीह दें। हज के अफ़ाल की अदायगी, अरकान की अदायगी को तरजीह दें। लेकिन उमूमन लोगों में ये बात देखी जाती है कि हमारा फ़लाँ काम रह गया है, घर बनाने के लिए अभी रह गया है, बिल्डिंग की छत ढलाई नहीं हुई है, बेटी की शादी है, ये है वो है, बहुत सारे मसाइल वो सामने ले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक काम की अहमियत अपनी अपनी जगह है, लेकिन हज की फ़र्जियत की अदायगी ये ज़रूरी है, उसको अंजाम देना चाहिए। इसी तरह से हम जो आज ये तरबियती प्रोग्राम है, इस के ताल्लुक़ से भी हम कहेंगे कि इससे कबल भी हज के अदायगी और हज की करने पर लोगों को तरगीब देना चाहिए। अइम्मा किराम को इस पर खिताब करना चाहिए। हज की फ़र्जियत की अदायगी में जो ताख़ीर हो रही है, इसके ताल्लुक़ से अवाम ने एक पैगाम देना चाहिए। जो लोग हज करके आते हैं, वो जब यहाँ पर अपने दयार में आए तो उनको भी एक पैगाम देना चाहिए हज की फ़र्जियत के ताल्लुक़ से, उसकी अदायगी के ताल्लुक़ से। ये महसूस करें कि तादाद कम है, तो इसमें हम समझते हैं कि इसकी फ़र्जियत की अदायगी में जो ताख़ीर हो रही है, उसको हम लोग उजागर नहीं करते हैं। ख़ुद हम उलमाए किराम को चाहिए कि उस पर जो है कि जुमा में खिताब का एक हिस्सा बनाए और वो लोगों को तरगीब दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आज मदरसा तजवीदुल कुरान मीर नगर अररिया में हुज्जाज कराम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो इन साल हज में जाएंगे।
اللہ کی بڑی سعادت ہے کہ ان خوش نصیبوں کو وہ پاک سرزمین پہ جانے کا موقع ملا ہے۔ یہ طلب بھی تیری قدم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی ارریہ سے کثیر تعداد میں حجاج کرام جا رہے ہیں۔ وہ ان سال کچھ تعداد کم ہے، اور کچھ جو ہے لوگوں کو وقت کی قلت کی وجہ سے، کچھ پیسے میں زیادہ طلب ہونے کی وجہ سے، حج کمیٹی کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ غریب ہیں اور تعداد گھٹ گئی ہے۔ حجاج کرام جا رہے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ نہایت ہی بشاشت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اس سفر کو کریں، ہر وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، ایک ایک وقت ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اور قاری نیاز احمد قاسمی بہت ہی خوش قسمت ہے کہ ان کے اس مدرسے میں ہر سال حج کی تربیت کرائی جاتی ہے، اس طرح کے دینی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس مدرسے کو دن دنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ریاستی حج کمیٹی یہاں کے حجاج کے جو مسائل ہیں اس کو ایمانداری سے پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ میری گزارش ہے۔